गुड आफ्टरनून स्टूडेंट बच्चों। आज हम रघुवीर सहाय जो कवि है उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जो ये जीवन परिचय है ये 5 अंकों का आता है आपकी परीक्षा में। आपको इसका जीवन परिचय, जो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसकी साहित्य विशेषताएं क्या है, इसकी भाषा शैली क्या है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है और याद भी करना है। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी करेंगे। रघुवीर सहाय 1929 से 1990, मतलब 1929 में इसका जन्म हुआ और 1990 में इसकी मृत्यु हुई। जीवन परिचय। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1929 में जन्मे रघुवीर सहाय ने 1951 में अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद पेशे के रूप में पत्रकारिता को अपनाया था। मतलब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1929 में इनका जन्म हुआ था रघुवीर सहाय का, और 1951 में भी अंग्रेजी साहित्य में एमए कर ली थी उन्होंने, और पेशे के रूप में पत्रकारिता को अपना लिया था। आप ज़्यादातर ध्यान दोगे, जो जितने भी 12th में ज़्यादातर कवि है, एक आध को मुश्किल से छोड़ के ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहुत कवि हुए हैं। आरंभ में प्रतीक नामक पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में काम करने के बाद वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी रहे। मतलब आरंभ में वे जो पत्रिका है प्रतीक नामक, उसमें सहायक संपादक के रूप में काम करने के बाद वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी रहे। जो आकाशवाणी है समाचार विभाग है उसमें भी रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादक से भी वे जुड़े रहे। मतलब कुछ समय तक तो वे हैदराबाद से जो प्रकाशित होने वाली पत्रिका है कल्पना के संपादक से भी जुड़े रहे, और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान पत्रिका का संपादन किया। पढ़े लिखे थे, अलग अलग पत्रिकाओं में रहे, मतलब दिनमान पत्रिका का भी उन्होंने संपादक किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि है। जो नई कविता है उनके कवि है, नए कवि है। उनकी रचनाएं, मतलब उनकी कुछ रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। मतलब कुछ जो कविताएं है उनकी, जो अज्ञेय जी थे जो कवि थे, उनके द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में भी संकलित है उनकी कुछ कविताएं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। मतलब उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य की भी रचना की है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मतलब जो लोग भूल गए हैं, जो काव्य संग्रह किया था उन्होंने, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय जी को मिल चुका है। जो रचनाएं हैं, रचनाओं को बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। रघुवीर सहाय की प्रमुख काव्य कृतियाँ है सीढ़ियों पर धूप में। पहली कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय रचनावली 6 खंडों में उसकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित है। जो उसकी मतलब ये काव्य कीर्ति है, आप एक बार फिर देख लीजिए। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए हैं। ये तो वैसे भी याद हो जाएगी। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए। ये रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं। अब उसकी साहित्य विशेषताएं देखते हैं। उसके साहित्य में क्या विशेष बात है? रघुवीर सहाय के काव्य संसार में आत्मपरक अनुभव की जगह जन जीवन के अनुभव की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। जो रघुवीर सहाय के काव्य संसार में जो आत्मपरक अनुभव की जगह, आत्मपरक अनुभव नहीं है, उसकी जगह जो जन जीवन के अनुभव की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। मतलब जो व्यापक है, सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण है, अनुभव और बोध को कविता में भी व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग भी किया है।
जो उनकी रचना है, जो पत्रकार दृष्टि है, जो पत्रकारों की दृष्टि होती है काव्य रचना में, उसमें भी उसका उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी छिपी ऐसी खबर, अनेक खबर होती है। जो अखबार की खबर होती है उनके भीतर भी अनेक ऐसी खबर छपी होती है जिसमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। मतलब जो मानवीय पीड़ा होती है, जो मानवीय दुख होता है, मतलब पीड़ा होती है उनको, वो छिपी रह जाती है, वो दिखाई नहीं देती। और उसी दबी हुई पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कवि का दायित्व है। मतलब जो कवि का क्या दायित्व है, जो दबी हुई अभिव्यक्ति है, दबी हुई पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। और इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी काव्य भाषा का विकास भी किया है। इसी काव्य के मतलब दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी काव्य भाषा का विकास भी किया है। मतलब जो छिपी हुई है कुछ ऐसी पीड़ा है, मतलब वही दिखाया गया है, जो अखबार के माध्यम से दिखाते हैं, पत्रिकाओं में भी रहे हैं, वो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भाषा शैली, रघुवीर सहाय की भाषा काव्य भाषा सटीक, दो टूक और विवरण प्रदान है। जो काव्य भाषा है सटीक है, दो टूक है, मतलब आपको बिल्कुल समझ में आएगी, विवरण प्रदान है। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। जो भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित जो अभिव्यक्ति है उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने मुख छंद के साथ साथ छंद में, मतलब मुख छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की। जीवन के अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। मतलब जीवन के जो अनुभव है उनकी अभिव्यक्ति के लिए कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग भी करते हैं। उनकी भाषा सीधी सहज खड़ी हिंदी है। मतलब बिल्कुल सीधी है उनकी भाषा सीधी सहज और खड़ी हिंदी है, जिसमें अधिकांश तत्भव देशज और आगत शब्दों का समावेश है। जो मतलब उनकी भाषा शैली है वो सीधी सहज खड़ी हिंदी है, बिल्कुल बोलचाल वाली भाषा है। अधिकांश उस भाषा में तत्भव शब्द आएंगे, देशज शब्द आएंगे, आगत शब्दों का समावेश ज़्यादातर किया गया है। सभी बच्चे रघुवीर सहाय का जीवन परिचय बहुत अच्छी तरह याद करेंगे और अपनी हिंदी फेयर कॉपी में भी इसको लिखेंगे, ताकि आपको लिखने की भी आदत पड़ी रहे। सभी बच्चे से साफ सुंदर तरीके से लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।